हेलो दोस्तों, मैं अतुल आनंद, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से मैं आया हूँ आपके सामने नए वीडियो के साथ में। बट ये वीडियो आप जरूर पूरी देखें। ये वीडियो से आप समझेंगे कि हर आदमी में अलग अलग क्या डिफरेंसेस। आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कैसे। सबसे बड़ी चीज, हर इंसान में एक ऑरा होता है, हर इंसान की एक दृष्टिकोण होती है। 3 चीजें जो आप यहाँ परख सकते हो वो है आपकी चिंतन, आपकी कर्मशैली और आपकी खुद की परिभाषा। तो मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, कई तरह के लोग दिखते हैं हमें। कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जिनके साथ हम घंटों बिता लेते हैं बात करते करते, और अंत में लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया, बेकार टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। और कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने वक्त को किस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं, जो कि कोई यूजफुल, कोई रिजल्ट नहीं है, विदाउट वैलिडेशन कोई काम। और कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें दोबारा देखने का मन नहीं करता है, और कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें मात्र 5 मिनट भी बात करने पर एक ऐसा छाप छोड़ करके जाते हैं, मन करता है कि दोबारा मिले। एक उज्ज्वलता ला करके देते हैं वो हमारे अंदर। उनकी एक प्रोत्साहित वचनों का एक अलग ही छाप रहता है। ये सब क्यों होता है? हम सब के अंदर एक परमात्मा का वास है, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ में जैसे ही दूसरे इंसान की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो हम उस चीज को फील कर लेते हैं, और इसी का नाम है आभा। आइए दोस्तों, देखते हैं इसकी एक झलक गीता में 3रे श्लोक से आगे बढ़ते हुए। कैसे द्रोणाचार्य से दुर्योधन पांडव के सारे सेना के बारे में बता। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य अतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र सुदुम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई इस बड़ी भारी विशाल सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च भारता पृष्ठकेतुश्च पितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित् कुन्ते भोजश्च धामन्युश्च विक्रान्त उत्तम मौजाश्च युवा सौभद्रो द्रौपदेयाश्च एव महारथा। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं। अत्र का मतलब यहाँ जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में अर्जुन और भीम के समान हैं। उनमें युयुधान, राजा विराट और महावीर द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी, भद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, जो कि सब के सब महारथी हैं। हमने शुरुआत में सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, और 3, 4, 5, 6 श्लोक, इन 4 श्लोकों का हाँ, द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु जिन्होंने अपने उस शिष्य को ज्ञान दिया जो कि उनके दुश्मन का पुत्र है। उस पुत्र को उन्होंने राजा द्रुपद यज्ञ से प्राप्त किया टू किल द्रोणाचार्य। अर्जुन से वो इतना प्रेम करते थे, उस अर्जुन से रिलेटेड वो कैसे वचन कह रहा है कि अगर वो आपसे प्यार कर तो इस तरह से दृष्टद्युम्न को सेना खड़ी करने के लिए नहीं। उसने किसका नाम लिया? युयुधान, जो कि अर्जुन का शिष्य था। उनके देश करने के बारे में एक्सप्लेन करके उसने कहा कि सभी एक से बढ़कर एक भारत ही। पूरी प्रक्रिया में जब 3 से 6 तक का श्लोक हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, इसे समझ में क्या आ रहा है। कई तरह के लोगों का हम लोगों ने अनुलोकन किया। समाज में कई लोग डेली हम लोग जाते हैं, बाहर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, रोजमर्रा का कार्यक्रम करते हैं। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं चिंतन, लोगों का चिंतन जैसे सारा जीवन जैसे रहेगा वैसे ही तो हर पल रहेगा। जैसे कि बहुत बार आप सुनते हैं कि चावल हुआ गेहूं कैसे, एक चावल दे पता पूरा चावल का ऐसा में बड़ा बुरा लाइफ है। दोस्तों, अगर सभी लोगों कर्मशैली, चिंतन और परिकाष्ठा का ऑब्जर्वेशन करें तो ग्राफ तो ऐसा बनेगा, लगेगा कि जैसे हमें तो अर्जुन ही बनना है। और अर्जुन का कर्म कैसे, उसकी चिंतन कैसे, हर पल उसका एक चिंतन, सरेंडर की भावना, पूरी आस्था और के साथ। तभी तो भगवान श्री कृष्ण साथ में एक पल में नहीं आ जाएंगे, तो हर पल की परिकाष्ठा पर ही चिंतन के साथ, हर पल विश्वास की परिभाषा जो प्रमाणित करता है हर कर्म के साथ। दूसरी कर्मशैली कैसे, जैसे भगवान ने बताया
फल की इच्छा ना करें। दिस इज टोटली माइंड गेम। माइंड के बारे में बताया जा रहा है, फुल फोकस की बात है। माइंड कभी दो चीज एक बार में सोच ही नहीं सकता। जब वो कर्म करेगा तो फल के बारे में नहीं सोच सकता, और फल के बारे में सोचेगा तो कर्म। सो ही सेज टू फुल फोकस ऑन योर बॉडी, एक मन, एक भाव एंड फुल सर्कल। जब ये दोनों सही हो जाते, चिंतन और कर्म शैली, प्रोसेस ऑफ टीम वर्क, तो आपकी परिकाष्ठ डिवाइस, और उस ऑप्टिमाइज्ड स्टेट में आप भगवान श्री कृष्ण को हर साथ। आज भी वही समय है, कल की तरह आज भी वही, आज भी सेम हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कभी न, ऐसा नहीं कि बहुत पहले कभी नहीं थे और बहुत बाद में कभी का कहा हुआ है। कर्म अगर सही ढंग से मनुष्य कर ले और उसके साथ में उसकी भावना सही तरीके से सम्मिलित हो जाए, तो प्रॉपर रास्ते में अगर उसकी जो कर्म शैली है वो मिटे, तो भगवान श्री कृष्ण हर पल उसके साथ रहेंगे। क्योंकि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद, उनको फल का याद ही नहीं रहता, पूरी तरह से अपने कर्म में पिरो जाते। और जब ऐसी कर्म पद्धति हो जाती कि पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गया आप कर्म में, और फल के बारे में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, और इस स्थिति के साथ में आपका चिंतन जो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए दोनों अगर मिल जाता है, तो आपके कर्म की परिकाष्ठा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भगवान श्री कृष्ण आज भी आपके साथ रह सकते हैं, हर युद्ध में, हर पल, हर क्षण। तो दोस्तों आइए इसके साथ में हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ताकि वो हमारे इस लर्निंग को आगे बढ़ाते रहे। और आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास में आकर के प्रेजेंट करता रहूं। थैंक यू दोस्तों। बी वेल, बी डिफाइंड एंड बी सेटिस्फाइड। आप खुश रहें, आपको हर पल भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे। थैंक यू दोस्तों।